Hey Mera, start recording. What? Solo traveling means one thing. I'm constantly recording every single thing on my phone and sometimes it's so tiring. On my trip to Japan, I was so excited to Choice feminism. 2 words. Performative feminist. I don't know, but she looks so pretentious. Influencers will promote anything for money. I hate her content. She actually doesn't have a content to make. Even on mute, this reel was infuriating. Influencers being hypocritical and performative. In this video, we are going to talk about रिदा थराना और कुछ और इन्फ्लुएंसर जो मेटा AI ग्लासेस को प्रमोट कर रहे हैं और कैसे इन ग्लासेस की वजह से कई लोगों को हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है। रिसेंटली रिदा थराना ने अपने इंस्टा पर मेटा AI ग्लासेस को प्रमोट किया है। पहली नजर में देखने पर ये बिल्कुल नॉर्मल स्टाइलिश सन ग्लासेस लगते हैं। कोई भी देखकर ये बता नहीं सकता कि ये स्मार्ट डिवाइस है, लेकिन इनके अंदर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी छुपी होती है। सबसे कंट्रोवर्शियल फीचर ये है कि इन ग्लासेस से आप फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में HD फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो और अगर सामने वाले का ध्यान ना जाए तो उसे शायद पता ही ना चलेगा कि उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। कोई भी ऑब्वियस कैमरा, लाइट, साउंड नहीं होता जो तुरंत नोटिस हो जाए। इसी वजह से अब रिदा को काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, क्योंकि वो पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर फेमिनिज्म, वुमेन सेफ्टी और कॉन्सेंट जैसे टॉपिक पर ओपनली बात करती हुई नजर आ चुकी हैं। एक तरफ आप वुमेन सेफ्टी और प्राइवेसी की बात करते हो और दूसरी तरफ ऐसे प्रोडक्ट का पेड प्रमोशन कर रहे हो जो विदाउट कॉन्सेंट किसी की भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही सबसे ज्यादा खटक रहा है। जो वैल्यूज आप खुद रिप्रेजेंट करते हो उन्हीं के अगेंस्ट जाने वाले प्रोडक्ट को आप पेड प्रमोट कर रहे हो। वैसे अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिना कॉन्सेंट के रिकॉर्ड होना वैसे भी काफी स्कैरी है, और जब रिकॉर्डिंग किसी ऐसे डिवाइस से हो जो नॉर्मल सन ग्लासेस जैसा दिखता हो तो कंसर्न और भी बढ़ जाता है। And they will sometimes find you and try and send it to you because fear is another added layer for these guys. And you want to guess what most of this content's being filmed on? Meta glasses, Ray-Bans specifically. Ray-Bans has effectively tanked their brand. क्योंकि आपको शायद रियलाइज ही नहीं होगा कि आपकी कोई फोटो या वीडियो कैप्चर कर रहा है। आप किसी से कैजुअली बात कर रहे हो, कॉफी पी रहे हो या बस अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और वो मोमेंट किसी और के फोन या सोशल मीडिया पे ऑलरेडी सेव हो चुका है और आपको पता भी नहीं चला। और सिर्फ रिदा ही नहीं बल्कि इंडिया के और भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर ने इन ग्लासेस को प्रमोट किया है, जैसे नैन्सी त्यागी, नगमा मिराजकर, औरी, अंकुश, सूफी और आशना हेगड़े। इनमें से कई के फॉलोअर्स मिलियन में हैं, तो जब ये लोग किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा होता है। वैसे ये मेटा AI ग्लासेस का ट्रेंड सबसे पहले फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स ने एग्रेसिवली प्रमोट करना शुरू किया था। जैसे ये गैजेट कूल और फ्यूचर का सिंबल बन जाता है, ब्रांड्स ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड कर लेते हैं ताकि प्रोडक्ट जल्दी मेन स्ट्रीम हो जाए। इसके अलावा क्रिकेटर विराट कोहली मेटा AI परफॉर्मेंस ग्लासेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इवन दीपिका पादुकोण की भी इंडियन इंग्लिश वॉइस अब मेटा AI में इंटीग्रेट की गई है। और सबसे बड़ा कंसर्न सिर्फ प्रमोशन को लेकर नहीं है बल्कि उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी है। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ कंटेंट क्रिएटर और पेजेस देखने को मिल जाते हैं जो पब्लिक प्लेसेस में लोगों को बिना उनकी परमिशन के रिकॉर्ड करते हैं। कई बार तो सामने वाले को ये तक पता नहीं होता कि उनकी वीडियो शूट हो रही है और उनका रिएक्शन, एक्सप्रेशन या ऑकवर्ड मूवमेंट सीधा इंटरनेट पर चला जाता है। Starting from just ₹22,000, you can now buy wearable surveillance in India. Not a CCTV camera, not spyware, but they are sunglasses. Cool, fashionable sunglasses that Indian influencers are shamelessly promoting as the next big lifestyle gadget. And this should definitely terrify you. An investigation showed that data from Meta AI glasses with इसी से जुड़ा एक और ट्रेंड भी चल रहा है। इस ट्रेंड में कुछ कंटेंट क्रिएटर बिजी पब्लिक प्लेसेस जैसे मेट्रो स्टेशन, मार्केट्स में जाकर कम्प्लीटली अननोन लोगों के पास, खासकर यंग वुमेन के पास जाकर उनसे ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन और प्रैंक इंटरेक्शंस करते हैं। कंटेंट के नाम पर लोग स्ट्रेंजर्स को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल देते हैं सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट के लिए। सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह है कि अगर रिकॉर्डिंग स्मार्ट ग्लासेस से हो रही है तो सामने वाले को शायद बिल्कुल भी रियलाइज ही नहीं होगा कि उनका रिएक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। नॉर्मल फोन कैमरा में कम से कम इंसान कैमरा देखकर समझ सकता है कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और वो मना भी कर सकता है, कैमरे से हट सकता है या सीधा बोल सकता है कि प्लीज रिकॉर्ड मत करो। लेकिन स्मार्ट ग्लासेस के केस में ये आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि देखने में ये एक नॉर्मल ग्लासेस हैं। सोचो आप मेट्रो में जा रहे हो और कोई स्ट्रेंजर अचानक आकर आपसे बात करना शुरू कर दे, आप नेचुरली कंफ्यूज्ड या अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो। समझ नहीं पाओगे कि ये इंटरेक्शन जेन्युइन है या कुछ और। लेकिन अगर बाद में पता चले कि वो पूरा इंटरेक्शन सीक्रेटली रिकॉर्ड हुआ था और फिर इंस्टा रील्स या यूट्यूब शॉर्ट पर अपलोड भी कर दिया गया, तो ये किसी के लिए भी काफी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस बन सकता है। आपका प्राइवेट रिएक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ऑकवर्डनेस, सब कुछ लाखों लोगों के सामने बिना परमिशन के चला जाता
जाता है। इसी वजह से प्रॉब्लम सिर्फ स्मार्ट ग्लासेस का होना नहीं है बल्कि उनका मिसयूज है। टेक्नोलॉजी अपने आप में होना जरूरी है। पहले इस तरह के ग्लासेस सीक्रेट मिशन के लिए या किसी को एक्सपोज करने जैसे जेन्युइनली अच्छी चीजों के लिए यूज होता था, जहाँ इंटेंशन अच्छा था। लेकिन अब इन चीजों से रिकॉर्ड करके लोग ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट और वायरल होने के लिए। जैसे इंस्टा पे कई रील्स वायरल होती हैं जहाँ लड़कियां नॉर्मली घूम रही होती हैं या बैठकर बातें कर रही होती हैं या बच्चे खेल रहे होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाता है और उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनका मूवमेंट किसी और के कंटेंट का हिस्सा बन चुका है। और ऐसे कई पेजेस हैं जिनका काम ही बस इतना है कि किसी पब्लिक प्लेस पे जाओ और इस तरह की रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दो। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कमेंट्स में ऐसे पेजेस को कॉल आउट करने के बजाय ऐसे वीडियोस को देखते रहते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, जिसकी वजह से इन सब चीजों को बढ़ावा मिलता है और वो इस तरह के वीडियोस और बनाते हैं। ये एक साइकिल बन चुका है। जितना ज्यादा ऐसा कंटेंट देखा जाता है उतना ही ज्यादा बनाया जाता है। और ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, फॉरेन में भी इन ग्लासेस को लेकर सेम इंसिडेंट देखने को मिले हैं, जहाँ इन ग्लासेस के थ्रू कई वुमेन्स को स्टॉकिंग तक का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहाँ कुछ कंटेंट क्रिएटर और पिकअप कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स ने इन ग्लासेस का यूज करके स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरेक्शन करके सीक्रेटली रिकॉर्ड किए। कई विमेन ने बाद में बताया कि उन्हें उस वक्त बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि उनका कॉन्वर्सेशन या रिएक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। बाद में वही क्लिप्स मिलियंस ऑफ व्यूज के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई, जिसके बाद कुछ विक्टिम्स को ट्रोलिंग, अब्यूसिव मैसेजेस और ऑनलाइन हैरेसमेंट का सामना भी करना पड़ा। एक कैजुअल, हार्मलेस लगने वाला इंटरेक्शन उनके लिए एक लंबे टाइम तक चलने वाला नाइटमेयर बन गया। कुछ रिपोर्ट्स में तो ऐसे इंसिडेंट भी सामने आए हैं जहां सीक्रेटली रिकॉर्ड की गई वीडियोस को रिमूव करवाने के लिए विक्टिम से पैसे मांगे गए। मतलब जो वीडियो उनकी परमिशन के बिना बनाई गई थी उसी को हटाने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ रहा था। ये एक तरह का डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन ही है। एक और चीज जो काफी स्कैरी है वो एक वायरल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था, जिसमें दिखाया गया कि स्मार्ट ग्लासेस को फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और पब्लिकली अवेलेबल ऑनलाइन इन्फो के साथ कंबाइन करके किसी भी अननोन पर्सन के बारे में काफी पर्सनल इन्फो आइडेंटिफाई की जा सकती है, जैसे उनका नाम, एड्रेस या सोशल मीडिया प्रोफाइल। और इसी वजह से किसी को भी स्टॉक किया जा सकता है सिर्फ रोड पर चलते हुए उन्हें देखकर। इसी वजह से फॉरेन में भी काफी कंटेंट क्रिएटर ने इन स्मार्ट ग्लासेस को लेकर बात की है। कई यूट्यूबर्स और टेक क्रिएटर्स ने डेडिकेटेड वीडियोस बनाकर प्राइवेसी, कंसेंट और मिसयूज के रिस्क पर डिटेल डिस्कशन किया है, ताकि लोगों को इन सब के बारे में पता चल सके। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, लेकिन जब उसका यूज बिना किसी की परमिशन के रिकॉर्ड करने या किसी की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए होने लगे तो वो एक सीरियस इशू बन जाता है। इन सब केसेस के बाद भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स और सेलेब्स ने इन स्मार्ट ग्लासेस को एआई और कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर बताकर प्रमोट किया है। इवन फॉरेन के कई क्रिएटर्स इन ग्लास के अगेंस्ट भी हैं, फिर भी कई कंटेंट क्रिएटर इन्हें प्रमोट कर रहे हैं, जो कि सच में डेंजरस है। देखो, कई इन्फ्लुएंसर स्किन केयर प्रोडक्ट और बहुत कुछ प्रमोट करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई उन्हें मना नहीं कर सकता ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करने से, क्योंकि उस चीज से किसी की प्राइवेसी या सेफ्टी को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे ग्लासेस जो ऑलरेडी किसी और के कॉन्सेंट के बिना रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन्हें क्यों प्रमोट किया जाए? क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको कई ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहां इन ग्लासेस की वजह से क्राइम तक हो चुका है। और इंडिया में कई लोगों को उनके कॉन्सेंट के बिना रिकॉर्ड करके उनकी वीडियोस ऑनलाइन अपलोड कर दी जाती है। फिर भी लोग ऐसे प्रोडक्ट को कॉल आउट करने की बजाय उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में और ज्यादा नॉर्मलाइज हो सकता है। और यहाँ पर जितने भी नाम मैंने मेंशन किए हैं इस वीडियो में, मैं उन्हें हेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है वो प्रमोशन से पैसे कमाते हैं, ये उनका काम है और एक प्रोफेशनल के तौर पर ये उनका चॉइस है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों किया जाए जो किसी की भी प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए इतना बड़ा रिस्क बन सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।